नमस्कार, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है मई 14 वर्ष है 2025 और समय हो रहा है दोपहर के 15:35 यानी कि 3:35। लाइफ में कुछ ऐसी बकवास चीज़ें चल रही है जो कि बहुत सबके लाइफ में आ चुकी है या तो आने वाली है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ जिसके साथ ये हो रहा है या होगा। ठीक है, शोर आ रहा होगा, मैं जानता हूँ कि शोर आता होगा क्योंकि मैं बस स्टॉप पे बैठा हुआ हूँ, कहीं और जा नहीं सकता क्योंकि समय की बहुत कमी है मेरे पास। और कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है। और अगर आप डिफेंस की बात करें, मिलिट्री की बात करें, वॉर डॉक्ट्रिन की बात करें, अगर आप किसी युद्ध को जीत नहीं सकते तो आपको चाहिए कि आप उस युद्ध को खींच ले, लंबा खींच ले। समय आते आते वो युद्ध अपने आप ख़त्म होने को आ जाएगा, मगर आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए युद्ध को लंबा खींचने की। अभी भी बहुत लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बात है हमारे युवा पीढ़ी की, लड़के लड़कियों की। बेसिकली मैं समझता हूँ कि कुछ लोग समझदार हो गए, मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है। और इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस समस्याओं से निकल रहा हूँ अभी, उस समस्याओं का सामना आपको ना करना पड़े, मगर हो सकता है कि आपके नसीब में भी वो समस्या लिखी हो। तो एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अलार्म बेल बजा के जगा दूँ कि ये समस्या आने वाली है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मैं किस समस्या की बात कर रहा हूं, तो वो ये, हमें लगता है कि ज़िंदगी ऐसे चलती जाती है, मगर ऐसा नहीं है। ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संसार का नियम है परिवर्तन। परिवर्तन आता है, आता रहेगा, तुम चाहो या ना चाहो। पूरी समस्या वहाँ आती है जहाँ हम पूरा प्लान बना लेते हैं। प्लान बना लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, मगर अगर उस प्लान में से अगर कोई चीज़ इक्वेशन बाहर चली जाए, अगर कोई इक्वेशन बाहर चली जाए तो तुम्हारा सारा का सारा फॉर्मूला, सारी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती है। आज मैं कुछ ऐसे ही चीज़ का ही बात करने वाला हूँ। हम में से बहुत सारे लड़के लड़कियां ये प्लान बनाते हैं, आगे चल के ऐसा करेंगे, आगे चल के वैसा करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, मगर उसमें एक इक्वेशन हमारी बहुत निकल जाती है बाहर। वो ये कि आने वाले समय में हर एक परिवार की बात करता हूँ, हर एक लड़का लड़की की बात करता हूँ, और ये हर एक बच्चे के या हर एक लड़के लड़की के जीवन में आता है ये समय, जब तुम इस दुनिया में अकेले होगे। करोड़ों लोग होंगे मगर तुम्हारा कोई भी नहीं होगा। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई साथी, जीवन साथी, दोस्त अगर मिल जाए ऐसा, बहुत अच्छा है। मगर मैं जिस समस्या की बात कर रहा हूँ वो ये, हम में से बहुत लोग प्लान बनाते हैं, मगर उसमें से ये नहीं समझ पाते कि हमारी जो पारिवारिक संस्था है, माता पिता भाई बहन, ये हमेशा ऐसा नहीं चलने वाली। हमें लगता है, हमें बचपन से यही सोचते हैं कि माता पिता तो यहीं है, माता पिता कहाँ जाएंगे, मगर माता पिता भले कहीं ना जाए, मगर मौत उन्हें लेके चली जाती है या लेने की तैयारी कर रही होती है। और किसी के साथ ये बहुत जल्दी हो जाता है, बचपन में ही हो जाता है, किसी के साथ थोड़ा जवानी में होता है, किसी के साथ थोड़ा बाद में होता है, मगर होता जरूर है। और ये चीज़ हमें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती कि हमें जीवन को क्यों सही से, हमें ये चीज़ पढ़ाई नहीं जाती, ना ही समझाई जाती। और घर के लोग भी शायद इतना नहीं बताते अपने बच्चों को, शायद बच्चा डर ना जाए इसलिए कि एक समय पे हमारा बच्चा, जो भी जवान हो, लड़का लड़की, उसे लाइफ में अकेले ही रहना है। माता पिता कितने कंजर्वेटिव हो, परिवारवादी हो, जातिवादी हो, मगर वो अमर तो नहीं है ना। वो अमर तो नहीं है ना, अमर तो नहीं हो जाएगा ना वो।
एक दिन हम सबको मरना है, और हर कोई चाहता है कि हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे जो प्यार करने वाले हैं, उन्हें कोई समस्या ना हो। मगर फिर भी समस्या टाली नहीं जा सकती। आप कितना भी प्रयास कर ले, आपकी जगह या आपके माता पिता की जगह लेने वाला शायद ही कोई हो, और अगर वो कोई हो तो मैं कह सकता हूँ कि वो है पैसा। बहुत बड़ा पैसा, इतना पैसा कि तुम अपने ज़िंदगी भर का या साल भर का खर्चा निकाल लो। अगर तुम ये नहीं कर पाते तो आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ मैं पहले भी जानता था, मगर जान के भी मैंने काम तो किया। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहूँगा कि मैं अनजान होकर बैठा रहा, और अभी भी मैं काम कर सकता हूँ, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर बात है, अगर जीवन में आपको अच्छे अपेक्षा मिले, आपको अवसर प्राप्त हो कि आपको अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो फिर आप उसे प्राप्त नहीं करेंगे क्या? मान के चलो कोई डिग्री है, अगर वो डिग्री लेने से तुम्हें इनकम के अच्छे उपाय मिल जाते हैं, तुम्हारी लाइफ बदल जाती है, तुम्हारा पूरा फ्यूचर बदल जाता है, तो क्या वो डिग्री नहीं लोगे? तुम लोगे ना। मगर अगर तुम्हारी पारिवारिक हालत और आर्थिक हालत इतनी ख़राब है कि तुम दर दर कुत्ते की तरह भटकते हो, नौकरी करनी पड़ती है, तो तुम्हारा वो जो डिग्री का ख्वाब है ना, डिग्री कि मैं ये डिग्री लूँगा और मुझे ये इनकम के अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। हालांकि मैं समझता हूँ कि बहुत सारी डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं है भारत में। लोग कहते कि गलत डिग्री ले ली, ऐसा नहीं है। बहुत सारी डिग्री है, बड़ी बड़ी डिग्री वाले भी, PhD वाले भी बेरोजगार है, मगर फिर भी कुछ गिनी चुनी डिग्रियाँ और उसको उपयोग करने वाले लोग हैं जिन्हें पता है कि इस डिग्री का उपयोग कैसे करना है। अब मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थिति आ रही है कि मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ ट्राई किया है। पिछले 6-7 सालों में मैंने बहुत कुछ किया है, इतना कुछ कि जिसका कुछ उपाय नहीं है, और मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन में, बहुत कुछ सीखा है मैंने। मगर एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ज़िंदगी में आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, वो कोई बात नहीं, आप दूसरा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मगर एक्सपेरिमेंट करते करते अगर ज़िंदगी फेल हो गई तो ज़िंदगी फिर दूसरी नहीं मिलती है ना। समय के साथ सब कुछ ख़त्म हो जाता है, चला जाता है, आप कहीं कोने में अकेले रह जाओगे। ये अपनी जगह है। तो बात है कि मैं क्या कर रहा था अपनी लाइफ में। बेसिकली मैंने देखा कि इंडिया में इनकम के अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैंने देखा कि यार देखते कि किसी और देश में शिफ्ट हो सके, क्योंकि ये सबसे बेस्ट उपाय है अगर देखा जाए तो। मैंने देखा कि कितना खर्चा होता है, पता चला कि 5-6 लाख रुपए होते खर्चा। उसके चलते मैंने अपना ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद भी मैंने जॉब ली। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब भी मैं जॉब भी कर रहा था, और कमा कितना रहा था मैं? 9-10 हज़ार रुपये। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2017-18 की, अभी चल रहा है 2025, ठीक है। तो मैंने देखा कि 9-10 हज़ार कमा के जहर खाने के भी पैसे नहीं बच पा रहे, है ना। तो इतने में फिर विदेश जाने के सपने तो पता नहीं कब पूरा होगा। अंत में मैंने वो पूरा प्लान अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया कि भाई 9-10 हज़ार कमा के उसमें से चिल्लर बचा के 3-4 हज़ार रुपये कोई विदेश नहीं जा पाएगा, क्योंकि खर्चा है 5-6 लाख रुपए, ठीक है, मिनिमम। चलते आगे। जब ये प्लान ख़त्म हुआ तब मैंने देखा कि ठीक है यार, अब क्या बचता है? सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी का काम शुरू किया, पढ़ाई लिखाई 3 साल दबा के पढ़ाई की। 2023 का स्टेनोग्राफर निकाल दिया प्रीलिम्स, मगर मेंस में फिर बाहर। अब ये जो समय था 2023 का, वो ऐसा था कि मैं अपना पूरा बेस्ट दे चुका था, और मैं समझ चुका था कि अगर अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। और नहीं हुआ तो फिर मैंने कहा कि अब समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं अभी भी समय देता हूँ तो मेरी लाइफ बर्बाद हो सकती है इसी के चक्कर में। कितने लड़के लड़कियाँ हैं जो सरकारी नौकरी के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं आगे। एक बार फिर से मैं प्राइवेट नौकरी की तरफ निकल पड़ा। मैंने देखा कि यार कहीं पे भी 12-13 हज़ार मिल जाए बहुत है।
मगर प्राइवेट नौकरी मिलते मिलते इतनी समस्या का सामना करना पड़ा कि मैं समझ गया कि 12-13 हज़ार में हो सकता है मैं अकेला जी लूँ, मगर कल जब मैं शादी करता हूँ, मेरे बीवी बच्चे होते हैं, वो नहीं जी पाएंगे 12-13 हज़ार में। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि मेरे जो दोस्त थे वो 18-19 साल से ही नौकरी करने लग चुके थे, अभी 3-3, 4-4 बच्चों के बाप बन चुके हैं। अभी भी वो लोग 12-13 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमा रहे। और इसी का एक कारण है कि उन्हें जॉइंट फैमिली में रहना पड़ता है, और मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली में रहना कोई इतनी अच्छी बात भी नहीं है। अगर तुम बीवी बच्चे वाले हो तो तुम्हें प्राइवेसी चाहिए अपनी, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है कि जो गरीबी होती है वो आपको जॉइंट फैमिली में ला के रख देती है। चलते आगे। जब मैंने देखा कि प्राइवेट नौकरी में कोई स्कोप नहीं है, मुझसे बड़े बड़े लोग 15-15 हज़ार में काम कर रहे हैं, भगवान ही जाने वो लोग कैसे अपना घर बार बीवी बच्चा संभालते हैं, मगर मैं इसको लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहता। इसके चलते मेरे सामने विकल्प था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि मैं समाज के लिए भी कुछ काम कर सकूं और अपने लिए भी कर सकूं। मैंने देखा कि मैं वकील का काम कर सकता हूं, तो अब मैं वकील की डिग्री लेने के लिए आगे बढ़ रहा हूं एडमिशन के लिए। सोच रहा था कि सब कुछ सही होगा, मगर इतने में हुआ ये कि मेरे जो पिताजी थे उनकी तबीयत एक खराब होने लगी। खराब पिछले 4-5 साल से हो रही थी, मगर इतना झटके में नहीं, धीमे धीमे खराब हो रही थी। मगर पिछले 3-4 महीने में जो हुआ है उसने मेरी नींदें उड़ा के रख दी है। रात को नींद नहीं आती कि साला क्या करूँ अब, ठीक है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अभी मैं कोई इनकम वगैरह कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरे पास कुछ सेविंग्स है, मगर सेविंग्स इतनी नहीं है कि मेरी ज़िंदगी चल जाए, घर का किराया निकल जाए, इतनी सेविंग्स नहीं है ना। अब प्रॉब्लम ये है, करे तो करे क्या। 15 हज़ार की नौकरी करनी नहीं है, वकील का डिग्री पूरी करनी है, कोर्स पूरा करना है, मगर 3 साल तक कैसे करूँगा वो दिमाग का दही कर रहा है मेरा। अब मेरे सामने जो चुनौती बचती है वो यही कि मैं दिन को कॉलेज की पढ़ाई करूं और रात को नौकरी और दिन को कॉलेज की पढ़ाई। जानता हूं कि दिमाग खराब हो जाएगा, पूरा हेल्थ कंडीशन, मेंटल कंडीशन सब कुछ एकदम चिथड़े उठ जाएंगे, मगर कोई उपाय नहीं बचता। या तो 15 हज़ार की नौकरी कर लो ज़िंदगी भर, या तो फिर वकील की डिग्री लेकर आगे बढ़ो, और क्या। और मैं समझता हूँ कि 3 साल की बात है, 3 साल बेसिकली मेरा बीए पूरा हो चुका है, 6 साल की डिग्री है, तो 3 साल मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। रात को नौकरी, दिन को कॉलेज, वहीं खा पी के सो जाना, 2-4 घंटे वापस काम पे, यही सब। मगर मैं समझता हूँ कि 3 साल की बात है, करना पड़ेगा। और यही मैं कहता हूँ आप सब लड़के लड़कियों से, हमें लगता है कि हमारे माता पिता हमेशा जिंदा रहेंगे, मगर ऐसा नहीं है। मुझे लगता था मेरे पिताजी जो कि अभी 64 साल के हैं, 64 साल को बहुत बड़ी मुझे लगता था कि 64 साल बहुत बड़ी उम्र नहीं होती किसी के मरने के लिए या किसी के बीमार होने के लिए। मुझे लगा अभी 3-4-5 साल तो आराम से चल जाएंगे, मगर नहीं, 64 साल में ही उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि मैं क्या ही बताऊँ। ना तो कुछ खा पा रहे, ना तो अपने पैरों पे खड़े हो पा रहे, ना तो बैठ पा रहे, मुझे कंधा देके बिठाना पड़ता है, खड़ा करना पड़ता है। तो पिछले 2-3 महीने में जो मैंने देखा है, मैं जानता हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी में ये आएगा ये दिन, मगर उसके लिए तैयारी रखो, और कम से कम इतना पैसा रखो, या तो अपने नौकरी तैयार रखो कि तुम दिन में काम करके शाम को घर पे आ जाओ और तुम पे कोई बहुत बड़ा बोझ ना पड़े। क्योंकि अगर तुम तुरंत नौकरी ढूंढने भी निकलोगे ना, तो तुम्हें तुरंत तो मिल नहीं जाएगी, रिज्यूम देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, पसंद करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, काम पसंद आएगा, काम पसंद ना आएगा, दूर होगा, पास होगा ऑफिस, तो ये सब चीज़ें हैं। आशा करता हूँ कि कुछ आइडिया लगा होगा। तो यही था मेरा वीडियो, और मेरी जो वकील की डिग्री है वो तो मैं करूँगा ही, बाय हुक एंड बाय क्रुक, कोई उपाय नहीं बचता, ठीक है। 15 हज़ार में मैं तो जी लूँगा मुश्किल से,
मगर बीवी बच्चे कैसे जी पाएंगे, है ना। 15,000 से आप 50,000 कर नहीं पाएंगे। प्राइवेट नौकरी में जो काम करते हैं ना, 10-10 साल तक उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ती, तो वो तो भूल ही जाओ कि 15,000 से बढ़ के 50,000 हो जाएगा। बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अभी 10,000 की नौकरी कर लो, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, 50,000 हो जाएगा। नहीं होता ऐसा। मेरे दोस्त कर रहे हैं 5-5, 6-6 साल से 10-12 पे ही अटके हुए हैं। कोई पैसा देना नहीं चाहता। सरकार मिनिमम पे स्केल लागू करना चाहती नहीं है इस देश में। तो ये चीज़ है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करना ये सोच के कि अभी तो 10,000 में कर लेता हूँ, आगे एक्सपीरियंस मिलेगा तो बढ़ जाएगा सब कुछ। कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता। कौन सा एक्सपीरियंस, क्या सीखना बाकी रह जाता है, तुम मुझे बताओ ना। ग्रेजुएट लड़का लड़की कौन सी स्किल सेट की ज़रूरत पड़ती है उन्हें। कंप्यूटर तो आता है, कंप्यूटर आने के बाद भी 11-12 ही मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बकवास है कि स्किल सेट बढ़ाओ पैसे मिल जाएंगे। कौन सा स्किल सेट, तुम मुझे बताओ ना। छोटी मोटी कंपनी में कौन सा स्किल सेट चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियां लेती नहीं है, सीधा कॉलेज में जाके टॉपर्स को लेके आ जाती है। ये है, छोटी कंपनी वालों को स्किल सेट से मतलब ही नहीं है, बस काम हो जाए बहुत है। तो ये है, ये बकवास में मत आना। अभी 10,000 में चल जाएगा, आगे धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मेजोरिटी नहीं होता, 2-4 लोगों का हो जाता होगा, ठीक है। तो ये था मेरा वीडियो। 16 मिनट हो चुके हैं। मेमोरी कम है मेरे फ़ोन में, बैटरी भी कम है, तो रखता हूँ मैं। मगर ये मैंने जो कहा वो चीज़ ध्यान में रखना। एक दिन तुम लड़का लड़की जो भी देख रहे हो, दुनिया में कोई नहीं होगा तुम्हारा। हाँ, मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ, मुझसे जो भी होता होगा मैं कर लूँगा, मगर और कोई नहीं है दुनिया में। तुम्हारे रिश्तेदार अगर है, अगर अच्छे हैं अलग बात है, अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही था मेरा वीडियो। इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।